Good morning, students. Let's continue yesterday's lesson, the summer of the beautiful white horse. इसमें कल हमने देखा कि पहले मुराद घुड़सवारी करके आता है और उसके बाद आरम की बारी आती है। जैसे ही वह घोड़े पर बैठता है तो उसको डर लगा ये देखकर कि घोड़ा नहीं चला। अब आगे देखते हैं क्या होता है। किक इनटू हिज मसल्स, माय कज़न मुराद सैद। मेरे भाई मुराद ने कहा कि उसकी मसल्स में किक मारो। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? आप किस चीज़ की प्रतीक्षा कर रहे हो? वी हैव गॉट टू टेक हिम बैक बिफोर एवरीबडी इन द वर्ल्ड इज अप एंड अबाउट। हमें घोड़े को वापस ले लाना है इससे पहले कि सभी व्यक्ति उठ जाएं और इधर उधर चलने फिरने लगें। आई किक इन टू द मसल ऑफ द हॉर्स। मैंने घोड़े की मसल्स में किक मारी। वंस अगेन, एक बार फिर से। इट रियर्ड, मीन्स पिछले पैरों पर खड़ा हो गया। तो फिर से वह पिछले पैरों पर खड़ा हो गया। एंड स्नोटेड, और नाक से उसने आवाज निकाली। देन इट बिगन टू रन, और उसके बाद इसने दौड़ना शुरू कर दिया। आई डिड नॉट नो व्हाट टू डू। मैं नहीं समझ पा रहा था कि क्या करूं। इंस्टेड ऑफ रनिंग अक्रॉस द फील्ड टू द इरिगेशन डिच, खेत से लेकर तालाब जो बना हुआ था सिंचाई का, उसमें दौड़ने के बजाय द हॉर्स रैन डाउन द रोड, ये घोड़ा सड़क की तरफ दौड़ने लगा। टू वाइन यार्ड ऑफ जिक्रन हेलेबियन। जिक्रन हेलेबियन नाम के व्यक्ति का वहाँ पे एक वाइन यार्ड था, यानी अंगूर की वहाँ पे फसल होती थी। वेयर इट बिगन टू लीप ओवर वाइन्स, और वहाँ पर वह अंगूर के ऊपर कूदने लगा। द हॉर्स लीप्ड ओवर 7 वाइन्स बिफोर आई फेल। घोड़ा 7 जो अंगूर की वाइन्स थी उनके ऊपर कूदा इससे पहले कि मैं गिर गया। देन इट कंटिन्यूड रनिंग, उसके बाद उसने दौड़ना जारी रखा। माई कज़न मुराद केम रनिंग डाउन द रोड। मेरा भाई मुराद दौड़ता हुआ सड़क पर आया। आई एम नॉट वरीड अबाउट यू, मुझे आपकी चिंता नहीं है। ही शाउटेड, वह चिल्लाया। वी हैव गॉट टू गेट दैट हॉर्स, हमें उस घोड़े को पकड़ना है। यू गो दिस वे, आप इस रास्ते जाओ, एंड आई विल गो दिस वे, और मैं उस रास्ते जाता हूँ। इफ़ यू कम अपॉन हिम, अगर तुम उसको पकड़ लो, बी काइंडली, तो बहुत दयालु रहना। आई विल बी नियर, मैं पास में ही रहूँगा। आई कंटिन्यू डाउन द रोड एंड माई कज़न मुराद वेंट अक्रॉस द फील्ड। मैंने सड़क पर उसको ढूंढना जारी रखा, और मेरा जो भाई है मुराद, वो खेत की तरफ गया टुवर्ड द इरिगेशन डिच। वहाँ से वह सिंचाई का जो तालाब था उधर गया। इट टुक हिम हाफ एन आवर टू फाइंड द हॉर्स। घोड़े को ढूंढ पाने में आधा घंटा लगा। एंड ब्रिंग हिम बैक, और वह उसको वापस लेकर आ गया। तो इस तरह से मुराद ही उस घोड़े को वापस लाया। ऑल राइट, ठीक है, ही सेड जंप ऑन। उसने कहा अब इसके ऊपर कूद कर बैठो। द होल वर्ल्ड इज अवेक नाउ, पूरा संसार अब जाग चुका है। व्हाट विल वी डू? आई सेड, मैंने कहा अब क्या करेंगे? वेल, ही सेड, उसने कहा ठीक है, वी आइदर टेक हिम बैक टू हाइड हिम अंटिल टुमारो मॉर्निंग। हम या तो उसको वापस लेके जाते हैं, या कल सुबह होने तक हम उसको कहीं छिपा देते हैं। ही डिड नॉट साउंड वरीड, वह चिंतित नजर नहीं आ रहा था, यानी मुराद। एंड आई न्यू, और मैं जानता था, ही वुड हाइड हिम, वो उसको छिपा देगा। एंड नॉट टू टेक हिम बैक, और उसको वापस लेकर नहीं जाएगा। नॉट फॉर ए वाइल, थोड़े समय के लिए भी नहीं। एट एनी रेट, किसी भी कीमत पर। वेयर विल वी हाइड हिम? आई सेड, मैंने पूछा आप उसको कहाँ पर छिपाओगे? आई नो ए प्लेस, ही सेड, वह बोला मैं एक स्थान जानता हूँ। हाउ लॉन्ग एगो डिड यू स्टील दिस हॉर्स? आई सेड, मैंने पूछा कितना समय हो गया आपने इस घोड़े को चुराया था? इट सडनली टर्न ऑन मी दैट ही हैड बीन टेकिंग दीज अर्ली मॉर्निंग राइड्स फॉर सम टाइम। इट सडनली, ये अचानक से ही, डान ऑन मी, डान मैंने सूर्य उदय को कहते हैं, परंतु यहाँ इसका तात्पर्य है कि मुझे ऐसा विचार आया, मुझे अचानक ऐसा मेरे दिमाग में सोच आई, विचार आया, दैट ही हैड बीन टेकिंग दीज अर्ली मॉर्निंग राइड्स, कि वह सुबह में ये जो घुड़सवारी करता है, फॉर सम टाइम, वह काफ़ी समय से कर रहा है। एंड हैड कम फॉर मी दिस मॉर्निंग ओनली, और मेरे पास वो केवल आज सुबह आया है। बिकॉज ही न्यू, क्योंकि वह जानता था, हाउ मच आई लॉन्ग टू राइड, कि मुझे घुड़सवारी करने का कितना शौक है, ये कितना मेरी इच्छा होती है। तो इस तरह से ये विचार उसके जहन में आया कि शायद मुराद जो है ये काफ़ी दिनों से इस तरह से चुपके चुपके घुड़सवारी करता है, और मुझे लेने के लिए वो आज आया, मेरे घोड़ों पर सवारी करने की इच्छा को
सोचकर। Who said anything about stealing a horse? He said. उसने कहा, किसने कहा है कि मैंने घोड़ा चुराया है? Anyhow, I said. How long ago did you begin riding early morning? Every morning. तो इस तरह से फिर मैंने अपने शब्दों को बदलकर इस तरह से पूछ लिया कि आप कितने समय से हर सुबह इस पर सवारी कर रहे हैं? Not until this morning, he said. उसने कहा आज सुबह से नहीं, अर्थात आज सुबह से पहले हम इस पर घुड़सवारी नहीं कर रहे थे, हमने आज ही इस पर घुड़सवारी की है। Are you telling the truth? I said. मैंने कहा क्या आप सत्य बोल रहे हो? Of course not, he said. उसने कहा वास्तव में नहीं। But if we are found out, परंतु अगर हम पकड़े जाते हैं, that is what you are to say. तो ये है जो आपको कहना है। I do not want both of us to be liars. मैं नहीं चाहता कि हम दोनों झूठे कहलाएं। All you know, जो कुछ भी आप जानते हो, is that वो यही है कि we started riding. हमने घुड़सवारी शुरू की this morning, इसी सुबह। All right, I said. मैंने कहा ठीक है। He walked the horse quietly. वो चुपचाप घोड़े को लेकर चला to the barn, खलियान की तरफ, of a deserted, जो एक सुनसान vineyard, यानी अंगूर की का खेत था, which at one time, जो कभी एक समय में had been the pride, गर्व हुआ करता था of a farmer, एक किसान का, नेम फेटवजियन। तो फेटवजियन नाम के किसान का ये एक बहुत ही अच्छा खेत हुआ करता था जिस पर उसको गर्व था। तो अब वो डेजर्टेड हो चुका था, यानी अब वह वीरान पड़ा हुआ था, तो उसकी तरफ ये घोड़े को लेकर चला। There were some oats and dry alfalfa in the barn. वहाँ पर कुछ जौ या कुछ सूखा अल्फाफा, ये फसल होती है, उस खलियान में पड़ी हुई थी। We began walking home. हम घर की तरफ हमने चलना शुरू किया। It was not easy. आसान नहीं था, he said, वो बोला, to get the horse to behave so nicely. घोड़े से इतने अच्छे से व्यवहार करवाना या घोड़े को इतने अच्छे से कंट्रोल करना। At first, पहले तो it wanted to run wild. यह जंगलियों की तरह से दौड़ना चाहता था, but as I have told you, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया है, I have a way with a horse. मेरा घोड़ों से व्यवहार करने का एक तरीका है। I can get it, want to do anything. मैं इससे कुछ भी करवा सकता हूँ। I want, जो भी मैं चाहता हूँ, it, मैंने इससे to do करने के लिए। अर्थात मुराद ने घोड़े को वहाँ पर उस खलियान में बांधने के बाद, उसको छिपाने के बाद, मेरे साथ जब घर की तरफ जा रहा था तो मुझसे घोड़े के बारे में बातें की कि शुरू में वो घोड़ा जंगलियों की तरफ से दौड़ना चाहता था, लेकिन मैंने उसको कंट्रोल कर लिया क्योंकि मैं घोड़े को कंट्रोल करने का तरीका जानता हूँ और मैं उससे कुछ भी करा सकता हूँ जो मैं चाहता हूँ। हॉर्सेस अंडरस्टैंड मी, घोड़े मुझको समझते हैं। तो ये मुराद ने कहा। ओके, हाउ डू यू डू इट? आई सेड। मैंने पूछा आप ऐसा कैसे कर लेते हैं? तो बोला आई हैव एन अंडरस्टैंडिंग विद ए हॉर्स। उसने कहा मुझे घोड़ों के साथ में अंडरस्टैंडिंग है, अर्थात घोड़े मुझको समझते हैं और मैं घोड़ों को समझता हूँ। यस, ठीक है, बट व्हाट सॉर्ट ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग? आई सेड। मैंने पूछा ठीक है, परंतु ये किस प्रकार की अंडरस्टैंडिंग है, किस तरह की समझदारी है कि आप उसको समझ लेते हो और वो आपको समझ लेता है? ए सिंपल एंड ऑनेस्ट वन, ही सेड। उसने कहा बहुत ही साधारण है और बहुत ही ईमानदारी वाला है। अर्थात मैं घोड़ों को जो कंट्रोल कर पाता हूँ तो बहुत प्यार से डील करता हूँ, इसलिए वो मुझे समझ लेते हैं। वेल, आई सेड। मैंने कहा ठीक है, आई विश आई न्यू हाउ टू रीच एन अंडरस्टैंडिंग लाइक दैट। मेरी भी तमन्ना है कि काश मैं भी उसको समझ लूँ, दैट विद ए हॉर्स, जो घोड़े के साथ होती है, वो मुझे भी अंडरस्टैंडिंग आ जाए। तो वह बोलता है यू आर स्टिल ए स्मॉल बॉय, आप अभी छोटे बालक हो। व्हेन यू गेट टू बी 13, जब आप 13 साल के हो जाओगे, यू विल नो हाउ टू डू इट, तो तब आपको पता चलेगा ये कैसे किया जाता है। आई वेंट होम एंड एट ए हार्टी ब्रेकफास्ट। फिर मैं घर चला गया और वहाँ पर मैंने खूब जमकर नाश्ता किया। दैट आफ्टरनून, उसी दोपहर में, माई अंकल खुसरो केम टू आवर हाउस। तो मेरे जो अंकल खुसरो थे, वही जो बहुत क्रेजी पर्सन थे, वो हमारे घर पर आए फॉर कॉफ़ी एंड सिगरेट्स, कॉफ़ी पीने के लिए और सिगरेट्स पीने के लिए। ही सेट इन द पार्लर, वे पार्लर में बैठ गए, पार्लर एक छोटे कमरे को कहते हैं। सिपिंग, वहाँ पर कॉफ़ी पी रहे थे, एंड स्मोकिंग, और धूमपान कर रहे थे, एंड रिमेम्बरिंग द ओल्ड कंट्री, और अपने पुराने गांव को याद कर रहे थे। देन अनदर विजिटर अराइव्ड, फिर एक आगंतुक वहाँ पर आ गए। कौन थे वो? ए फार्मर, एक किसान, नेम जॉन बायो, जिनका नाम क्या था? जॉन बायो। एंड यानी वो सीरिया के रहने वाले थे। हु आउट ऑफ लॉनलीनेस, जो अकेला होने के कारण, हैड लर्न टू स्पीक आर्मीनियन, उन्होंने आर्मीनियन बोलना सीख लिया था। यानी वो यहाँ अपने कंट्री के अकेले व्यक्ति थे और हमारी लैंग्वेज ही फिर उन्होंने सीख ली थी। माई मदर ब्रॉड द लॉन्ली विजिटर, मेरी माता जी उस अकेले आगंतुक के लिए लेकर आई कॉफ़ी एंड टोबैको,
कॉफ़ी और तंबाकू। एंड ही रोल्ड ए सिगरेट, और उन्होंने फिर एक सिगरेट को रोल किया। एंड सिप्ड एंड स्मोक, और कॉफ़ी पी और धूमपान किया। एंड देन एट लास्ट, और फिर आखिरकार साइंग सैडली, दुखद रूप से भरते हुए ही सेड, उन्होंने कहा, माई वाइट हॉर्स विच वॉज स्टोलन लास्ट मंथ इज स्टिल गोल, मेरा सफ़ेद घोड़ा जो पिछले महीने चोरी हो गया था वो अभी भी गायब है। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड इट, मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ। ओके, माई अंकल खुसरो बिकेम वेरी इरिटेटेड, मेरे अंकल खुसरो जो है वो बहुत गुस्सा करने लगे। एंड शाउटेड, और चिल्लाए। अब चूंकि उनकी तो नेचर ही गुस्सा करने की थी और चिल्लाकर बोलने की थी, तो वो अपने नेचर के अकॉर्डिंग गुस्सा हो गए और बोलने लगे। इट इज़ नो हार्म, इसमें कोई हानि नहीं है। व्हाट इज़ द लॉस ऑफ ए हॉर्स, घोड़े की भी क्या हानि होती है, घोड़े का भी क्या खोना। हैवंट वी ऑल लूज द होमलैंड, हम सब ने क्या अपने घर नहीं खो दिए हैं। अर्थात कभी ये बहुत वेल्दी लोग हुआ करते थे, बहुत अच्छे अच्छे घर होते थे इनके, लेकिन 1100 साल पहले की बात ये आपको बताई गई थी। और अब चूँकि ये बहुत गरीब हो गए थे, तो अब उसी बात को याद करते हुए वो अंकल खुसरो जो है कह रहे हैं कि हम तो अपने घर ही खो चुके हैं। व्हाट इज़ दिस क्राइंग ओवर ए हॉर्स, तो इस घोड़े के ऊपर क्या रोना, घोड़े के ऊपर क्या चिल्ला रहे हो, क्या रो रहे हो। तो घोड़े के खोने को उन्होंने ज़्यादा बड़ी बात नहीं समझी और उल्टा उन्होंने उस फार्मर को डांट दिया। दैट मे बी ऑल राइट फॉर यू ए सिटी ड्वेलर टू से, जॉन बायरो सेड, ये आपके लिए सही हो सकता है जो कि सिटी ड्वेलर हैं, यानी शहर में रहते हैं। जॉन बायरो सेड, ये जॉन बायरो ने कहा। बट वाट ऑफ माई सर्रे, लेकिन मेरे सर्रे का क्या होगा। सर्रे एक गाड़ी होती है 4 पहियों की जिसमें 2 सीट होती हैं, तो घोड़ा इसको खींचता है। तो मेरी सर्रे का क्या होगा। वॉट गुड इज़ ए सर्रे विदाउट ए हॉर्स, बिना घोड़े के सर्रे का क्या फ़ायदा। तो अब वो इस बात के लिए भी वो फार्मर बहुत उदास थे कि उनकी वो जो गाड़ी थी जिसको घोड़ा खींचता था वो भी बेकार हो गई है घोड़े के ना होने की वजह से। पे नो अटेंशन टू इट माई अंकल खुसरो रोड, मेरे अंकल खुसरो ने चिल्लाते हुए कहा, इस पर ध्यान मत दो। यानी उनका जो अपना वो पेट लाइन था वही उन्होंने यहाँ पर भी बोल दिया। आई वॉक 10 miles टू गेट हियर, जॉन बायरो सेड, जॉन बायरो बोला, मुझे यहाँ पहुँचने के लिए 10 मील का रास्ता पूरा करना पड़ा है। ये अमेरिका में, इंग्लिश कंट्रीज़ में माइल चलता है, हमारे यहाँ किलोमीटर में नापा जाता है। तो 10 मील मैं चलकर यहाँ पर आया हूँ। 10 मील का ये डिस्टेंस लगभग 16 किलोमीटर होता है। तो 10 मील यानी 16 किलोमीटर यहाँ पर चलकर आया हूँ, ये बात जॉन बायरो ने कही। यू हैव लेग्स माई अंकल खुसरो शाउटेड, मेरे अंकल खुसरो ने चिल्लाकर कहा कि आपकी टांगें हैं, ये टांगों से आ सकते थे, टांगों से आए हो। तो इस तरह से जो मेरे अंकल थे वो हर बात का जवाब गुस्से से दिया करते थे और बिल्कुल ही उल्टा जवाब वो दिया करते थे। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही काफ़ी है। टुमारो वी शैल सी, इसमें आगे और क्या होता है। ऑल द बेस्ट, सी यू टुमारो।